तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टीएस ग्रेवाल 2021 एडिशन डबल एंट्री बुक गिविंग फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बिजनेस एट द 31 मार्च 2021 इज गिवन बिलो। यहाँ पे पूरा ट्रायल बैलेंस गिवन है हमारे पास, और इसके बाद ये कह रहा है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 7,000, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 7,000। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर वेजेस वर 600 रुपये एंड सैलरीज 1,400 रुपये। तो यहाँ पे लाइबिलिटी है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है ये 600 रुपये, वेजेस की और सैलरीज की 1,400 रुपये। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 5% पर एनम ऑन फिक्स्ड एसेट। जितने भी फिक्स्ड एसेट हैं हमको उस पर 5% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, चाहे वो मशीन हो, बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीन हो, बिल्डिंग हो, बिजनेस प्रेमिसेस हो, मोटर व्हीकल हो, एनीथिंग जो भी फिक्स्ड एसेट है। इस बात कहना हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड अ मशीन परचेज्ड फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पे जो एक मशीन है प्लांट एंड मशीन के अंदर, एक हमने मशीन ली थी उस वो 10,000 रुपये की, और उस पर जो डेप्रिसिएशन मतलब कि जो हमने वो मशीन खरीदी थी वो अक्टूबर में खरीदी थी, तो उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आधे साल का, मतलब कि यहाँ पे 2.5% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, या फिर 5% को मतलब कि 6/2 करके निकाल लो, या फिर 5/2 मतलब कि 5% को ही 2.5% कर दो, मीन्स हाफ कर दो। इसके बाद गया हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 200 रुपये, मतलब कि हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है 200 रुपये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, बुक साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में आती है इन द बुक्स ऑफ यहाँ पे फॉर्म का नाम गिवन नहीं है तो खाली डैश डाल देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। यहाँ पर रहेगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। सबसे पहले क्या हमारे पास स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक। तो आगे हमारे पास 2 ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखनी है अपने एग्जाम में, नहीं तो मैडम आपका मार्क डिडक्ट कर सकती है। इसके बाद आएगा हमारे पास ये 2 परचेज, लेस कर देंगे हम परचेज रिटर्न। यहाँ पर रहेगा बाय सेल्स रिटर्न, इसमें हम लेस कर देंगे। इसका देना हमारे पास फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है, और मैंने यहाँ पे ये सारे पॉइंट लिख लिए थे, जैसे कि मैं पहले आपसे क्वेश्चन कराता हूँ। जितने भी एडजस्टमेंट्स है उसके जो मतलब कि जो भी उसके जैसे कि वेजेस जो अकाउंट होगा ट्रैवलर्स में जहाँ लिखा होगा मैं आप पॉइंट लगा लूँगा, ताकि जब हम वेजेस के जब मैं वैल्यू लिखूँ तो साथ ही साथ उसकी मैं एडजस्टमेंट भी मुझको पता रहे, नहीं तो मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगा, या फिर मैं भूल भी सकता हूँ वेजेस का भी कोई एडजस्टमेंट थी तो बार बार चेक करना पड़ेगा मुझे एडजस्टमेंट्स के अंदर। इसलिए एक पॉइंट लगा लो ताकि आपको पता रहे कि हाँ इसकी एक एडजस्टमेंट है, और तुरंत आप उसको वहाँ पर करते रहो। तो इसके बाद हमारे पास फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर लिख लेंगे फर्नीचर, और फर्नीचर है हमारे पास यहाँ पर 8,000 का फर्नीचर है हमारे पास, और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें। डेप्रिसिएशन 5% माइनस करना है, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा हमारे पास 400 रुपये, इसको माइनस कर देंगे तो आएगा हमारे पास 7600 रुपये। इसके बाद गिवन हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीन गिवन है हमारे पास, और प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर है हमारे पास 1,50,000 की। ओके, 1,50,000 की हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी गिवन है हमारे पास। तो प्लांट एंड मशीनरी का यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट था, तो इसको मैं आपको वर्किंग नोट के अंदर समझाता हूँ कि क्या पॉइंट है ये। यहाँ पर लेते हैं वर्किंग नोट 1। तो यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन है, मशीनरी की वैल्यू है तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए इसकी वैल्यू गिवन है।
और 1.5 लाख रुपए गिवन है। और जैसे कि आपने पीछे देखा कि 10,000 रुपये जो मशीन है वो हमने 1 अक्टूबर को ली है, मतलब कि उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होना है वो 6 महीने का चार्ज होना है। तो इसमें से हम 10,000 की पहले मशीनरी माइनस कर देंगे। पहले 1,40,000 में 1,40,000 को हम पूरा 5% के साथ हम पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, और जो 10,000 रहेगा उसको हम हाफ करके उसको मतलब कि 2.5 करके या फिर 6/12 करके 5% का निकाल देंगे। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। 1,40,000। अब इस पर जो डेप्रिसिएशन हम ये हमने जो निकाला है, ये पहले मैं आपको ये लिख देता हूँ, माइनस करके निकाला है हमने। ये 1.5 लाख में से हम 10,000 हमने माइनस कर दिया। अब इस पर जो डेप्रिसिएशन है वो हम करेंगे 5% चार्ज। इसका डेप्रिसिएशन आएगा हमारे पास 7,000। इसकी वैल्यू होगा हमारे पास 13,300। इसके बाद जो हमारे पास जो दूसरी मशीनरी है, इसकी जो दूसरी मशीनरी है, ये तो हमारे पास पहली मशीनरी हो गई। दूसरी जो हमारे पास मशीन है, दूसरी जो मशीन है वो हमने ली है 1 अक्टूबर 2020 को, जो कि है 10,000 की। 10,000 की वो मशीन है हमारे पास। तो निकाल लेंगे इसका डेप्रिसिएशन 5/10 और 6/12, कि आधे साल का हमें निकालना है। तो ये हो गया हाफ, ये 0 से 0 कट हो गया, और ये हो गया यहाँ पे 500। और इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 250 डिवाइड बाई 2, 250। यस। अब इसका जो हमारे पास मैथ करने बताएगा वो आएगा 9750। इनका टोटल कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारे टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। इनका डेप्रिसिएशन आएगा हमारे पास 14,200। इसका टोटल आएगा हमारे पास 1,42,750। यस, 1,42,750। और जो हमारा जो डेप्रिसिएशन है उसका टोटल आएगा हमारे पास, डेप्रिसिएशन का टोटल आएगा 7,250। तो इसको हम लिख लेते हैं इसकी एंट्री। इसमें से हम डायरेक्ट, अगर या तो आप अलग अलग को भी कर सकते हो, जैसे ये मैंने बनाया, या तो पेपर में आप ये बना दो, या फिर 1,40,000 रुपये का अलग डेप्रिसिएशन लिखो और 1 लाख उसका अलग लिखो, फिर उनकी वैल्यू लिखो। यहाँ पे मैंने साथ साथ कर देता हूँ। यहाँ पे डेप्रिसिएशन में इकट्ठा मैच कर दूंगा 5%। ये आएगा हमारे पास 7,250। और इसके बाद ये आएगा हमारे पास 1,42,750। डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मैं फर्नीचर भी लिखना भूल गया था, अब लिख देंगे। यह आएगा 7,250। और ये आएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर आएगा हमारे पास 400 रुपये। इसके बाद गिवन है हमारे पास डेटर्स। तो डेटर्स का कोई पॉइंट नहीं था, तो डेटर्स हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे। तो डेटर्स हैं हमारे पास 30,000 के, 30,000 के डेटर्स। इसके बाद गिवन है हमारे पास वेजेस। वेजेस का पॉइंट है हमारे पास, पहले वेजेस ले लेंगे हम ट्रेड अकाउंट के अंदर। वेजेस, और वेजेस है हमारे पास 12,000 के। 12,000 के हमारे पास वेजेस हैं, 12,000 के वेजेस हैं। और वेजेस हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, तो हम ऐड कर लेंगे। एडजस्टमेंट है हमारे पास वेजेस की, मैं पर शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखनी है। तो हमारे पास जो वेजेस है वो 600 रुपये का आउटस्टैंडिंग है, तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये आ गया 12,600। और लायबिलिटी के अंदर लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 600। इसके बाद गिवन हमारे पास सैलरीज। सैलरीज आ जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 2 सैलरीज। सैलरीज है हमारे पास यहाँ पर गिवन है 20,000 की। और इसके अंदर हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज वह 1,400 ऐड कर देंगे। ये आ गया 21,400। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,400। इसके बाद है हमारे पास बैड डेप्ट एक्सपेंस। बैड डेप्ट है हमारे पास, बैड डेप्ट है हमारे पास 1,000 रुपये का। इसके बाद है परचेजेस 1,20,000, परचेज आ गई 1,20,000 की। इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है हमारे पास 1200 के। इसके बाद है टेलीफोन चार्जेस टू टेलीफोन, ये हैं 2400 के। इसके बाद है हमारे पास जर्नल एक्सपेंस टू, ये हो गया हमारे पास 3000 का। इसके बाद है हमारे पास पोस्टेज एक्सपेंस, ये है हमारे पास 1800 का। और इसके बाद है हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का पॉइंट है हमारे पास, पहले लिखा दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम, मैंने लिखना था इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास 1500 होगी। और जो इसका पॉइंट है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 200 रुपये। तो हमारे पास 200 रुपये मैंने पहले से जमा करा रखे इंश्योरेंस प्रीमियम के अगले साल के लिए। तो हमारे लिए एसेट है और इसमें से हम पहले माइनस कर लेंगे टू प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपये, ये हो गया हमारे पास 1300। और यहाँ पे आ जाएगा एसेट के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपये। इसके बाद आएगा हमारे पास कैश इन हैंड एसेट, ये है कैश इन हैंड है हमारे पास 2500 का, 2500 रुपये का हमारे पास कैश इन हैंड है। यहाँ पे एक एंट्री मुझसे मिस हो गई है, वो है रिटर्न इनवर्ड की। तो सेल्स रिटर्न भी हमारे पास है 900 रुपये, लिख लिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास कैश एट बैंक 40,000, कैश एट बैंक 40,000। इसके बाद हमारे पास क्रेडिट बैलेंसेस सबसे पहले हमारे पास सेल्स 2,27,800। इसके बाद है कमीशन, तो ये कमीशन क्रेडिट में लिखा है तो ये हो गया हमारे लिए कमीशन रिसीव्ड, हमारे पास 500 रुपये। इसके बाद है हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड 1000 रुपये, परचेज रिटर्न हो गई हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास क्रेडिटर्स 40,000, क्रेडिटर्स है हमारे पास 40,000 के। इसके बाद हमारे पास कैपिटल लायबिलिटी के अंदर कैपिटल 1.5 लाख की। कर लेते हैं अब इनका टोटल्स। ये हो गया हमारे पास 1,19,000 और ये हो गया हमारे पास 22,000, 2,26,900। यहाँ पे एक एंट्री मिस हो गई है क्लोजिंग स्टॉक की, मैं आपका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखनी है। स्टॉक 7,000, इसलिए टोटल आएगा हमारे पास 23,000, 2,23,900, 2,23,900। और आएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 77,300। अब इसको उधर ले आएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट 77,300, टोटल आएगा हमारे पास 77,800, 77,800। इसका आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, और नेट प्रॉफिट आएगा हमारे पास 38,050 रुपये। अब इसको हम कर देंगे कैपिटल के अंदर, यहाँ पे करेंगे हम कैपिटल के अंदर प्लस नेट प्रॉफिट को कैपिटल प्लस कर देंगे 38,050 और ये आएगा हमारे पास 1,88,050। इनका हम टोटल करेंगे तो टोटल में अंदर आएगा हमारे पास 2,30,050 और इधर भी आएगा हमारे पास 2,30,000 और ये हो गया यहाँ पे 50। तो हमारे बैलेंस शीट मैच हो रही है, इसका मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर आपको छोटा सा भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट के अंदर जरूर बताएं, मैं आपको डाउट
जरूर से सॉल्व करूँगा। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।